नमस्ते दोस्तों। तो मैंने अपने लास्ट एपिसोड में आपको स्ट्रेस क्या होता है और उसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में आप लोगों से बात करी थी। आज मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि स्ट्रेस के कॉज क्या होते हैं। तो सबसे पहला कॉज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बोला था, सबसे बड़ा कॉज होता है हमारा किसी भी सिचुएशन के अंदर उस सिचुएशन को परसीव करना। हम जैसा उसको परसीव करते हैं हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो द मेन कॉज फॉर स्ट्रेस इज द परसेप्शन। ठीक है। सेकेंड रीज़न होता है हमारा कि हम लास्ट मिनट तक हम जो है किसी भी इम्पोर्टेंट काम को लिंगर ऑन करते रहते हैं। मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया था कि स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर स्ट्रेस होता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं और कोर्स बाकी है। अब ये उसका स्ट्रेस का लेवल रीज़न है। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अपना डे टू डे जैसा स्कूल से आया, डे टू डे अपना कोर्स रिवीजन करता रहता होता और टाइमली अपनी पढ़ाई कर रहा होता, और जब एग्ज़ाम पास आ रहे होते हैं तब उसके पास क्योंकि टाइम कम बच जाता है और कोर्स बाकी काफ़ी ज़्यादा रह जाता है, तो अगर उसने अपनी रेगुलर स्टडीज़ की होती तो शायद ये उसको स्ट्रेस नहीं देता। सेम वेज अगर मैं किसी वर्किंग पर्सन के लिए बात करती हूँ तो हमें मालूम होता है कि आने वाली, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ की 5th को 6th को मेरा एक मीटिंग है जो प्लान्ड है, मुझे उसके लिए अपनी तैयारी करनी है। तो मैं उसको अगर टाइमली रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी तो लास्ट मोमेंट पे मुझे वो टेंशन नहीं होगा। अदरवाइज होता क्या है, जब थोड़ा टाइम बचता है तब हमें टेंशन होना शुरू हो जाता है कि अच्छा मुझे अभी प्रेजेंटेशन भी बनाना है, मुझे तो अभी फिगर्स भी लेने हैं, मुझे अभी डाटा भी इकट्ठे करने हैं, मैं ये कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी, और वो हमारा एक स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता जाता है। तो पहला मैंने आपसे कहा कि हमारा परसेप्शन, किसी भी सिचुएशन में हम कैसे उसको परसीव करते हैं। सेकेंडली होता है कि हमारा टाइमली, हम जब भी हम टाइमली कोई काम को ख़त्म नहीं करते हैं या हम लास्ट मिनट तक उसको लिंगर ऑन करते हैं तो वो एक हमारा स्ट्रेस का कारण होता है। सेकंड होता है हमारा, थर्ड होता है हमारा बिहेवियर। हम किसी सिचुएशन के अंदर कैसे रिएक्ट करेंगे, वो एक सबसे बड़ा एक कारण होता है। कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें तो चोट नहीं लगी है बट गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। अब हम क्या करते हैं, उसमें रिएक्ट कैसे करेंगे उस सिचुएशन में कि यार गाड़ी बहुत ज़्यादा खराब डैमेज हो गई है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, और बैठे बैठाए मेरा देखो खर्चा आ गया, और पता नहीं मैंने तो गाड़ी ठीक चला रही थी और मेरे को पीछे वाले ने जो है गाड़ी मेरी टक्कर मार दी और इसलिए हो गया। बजाय अगर इस सिचुएशन के अंदर हम इसको ये रिएक्ट करते कि ठीक है यार, एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ लेकिन मैं बच गई, मुझे नहीं लगी। क्योंकि अगर मुझे नहीं लगी है, मेरे पास पैसा है या मैं नहीं भी है, आई एम वर्किंग, मैं और पैसा कमा लूंगी। मैं गाड़ी खराब है ना, कोई बात नहीं, गाड़ी खराब हुई है, गाड़ी तक ही लगी। हम इस सिचुएशन को इस तरीके से भी बिहेव कर सकते थे कि ठीक है यार, अच्छा हुआ कि गाड़ी तक ही लगी और मुझे नहीं लगा, तो शायद मुझे स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन हमने क्या करा, जो चीज़ अच्छी हुई है मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, जो चीज़ खराब हुई है मैंने उसके ऊपर रिएक्ट किया है। तो हमारा बिहेवियर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सिचुएशन के अंदर हम रिएक्ट कैसे करते हैं और हमारे स्ट्रेस को वो कितना इफेक्ट करता है। देन होता है हमारा ओवर रिएक्टिव बिहेवियर। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग, एक बहुत नॉर्मल सा सिचुएशन है कि हमें, मान लीजिए घर के अंदर कोई बात हुई और किसी ने हमें कुछ बोल दिया, ठीक है, बोल दिया, कोई बात नहीं। हम उस चीज़ के ऊपर एक बार उसी वक्त रिएक्ट ना करके हम उसके ऊपर बाद में भी उनसे बात कर सकते हैं कि आपने मुझे ऐसा कहा था, लेकिन एक्चुअली बात, सिचुएशन उस वक्त ये थी और मैंने इस वजह से ऐसा काम किया था, मतलब आई वॉज नॉट रॉन्ग। हम आगे वाले को अपनी बात बाद में भी समझा सकते हैं। पर होता क्या है, जैसे ही हमें कोई कुछ कहता है हम उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं और फिर उस एक छोटी सी बात को घर के अंदर वो इतनी बड़ी बात हो जाती है कि पूरा माहौल एक बहुत टेंस वाला माहौल हो जाता है और हमें भी स्ट्रेस हो जाता है। तो हमारा ओवर रिएक्टिव बिहेवियर, किसी ने मुझे ऑफिस में, मेरे बॉस ने मुझे कुछ कह दिया, बजाय उसको मुझे ये समझने के लिए कि ठीक है कोई बात नहीं यार, कहीं थोड़ी सी मैंने भी गलती करी है, और अगर बॉस ने बोला है तो ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाद में उन्हें समझा दूंगी, अभी उन्होंने जो बोला है उनकी बात को समझ के मैं उसके ऊपर अपना एक्शन ले लूँ, बाद में उस पर बात किया जा सकता है। लेकिन नहीं, मैं उसको अगर ओवर रिएक्ट कर देती हूँ और वो स्ट्रेस कर देता है और सिचुएशन को भी एक टेंसफुल सिचुएशन बना देता है। तो हमारा परसेप्शन, हमारा किसी भी काम को लिंगर ऑन करना,
उसके बाद में हमारा ओवर रिएक्टिव बिहेवियर, उसके बाद में होता है हमारा टॉकिंग। टॉकिंग कैसे कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम सामने वाले की बात को कम सुनते हैं या हम उसकी बात को पूरा सुनेंगे ही नहीं, उससे पहले ही हम अपनी बात को रखना शुरू कर देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझा ही नहीं पाता है, उससे पहले ही हम उसको एक नेगेटिव उसमें लेकर और उसके ऊपर अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारा टॉकिंग। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, उससे हमारे पास टाइम कम होता है और क्योंकि हम 2 या उससे ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। देन देर आर फॉल्टी डाइट्स, टू मच ऑफ शुगर, टेकिंग शुगर, या कई लोग सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, या कई लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या बहुत तला हुआ खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो होती है जिन्हें हम फॉल्टी डाइट कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा फॉल्टी पोस्चर, मतलब हम कई बार बहुत कहते हैं ना पीठ को झुका के या कंधों झुका के बैठते हैं, कर्व होके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लेजीनेस हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, या हम बोरिंग फील करते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट टास्क अगर हम कर रहे हैं और उसके अंदर भी हम लोग अगर स्ट्रेट स्पाइन नहीं रखेंगे तो वो चीज़ हम उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेंगे, हमें समझ में उतनी अच्छे से नहीं आएगा और बाद में वो हमारे स्ट्रेस लेवल को जो है बढ़ा देता है। तो मैंने आपको अलग अलग कॉज बताए हैं कि हमारा स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ता है। मैं आपको बताती हूँ कि इस स्ट्रेस को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, हम इसको कम भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, हमें वो देखना होगा। हमेशा उसको एक नेगेटिव फॉर्म में ना लेके हम ये उस सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ पॉजिटिव है उसको हमें सबसे पहले लेना होगा। तो शायद हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि कोई भी सिचुएशन हमेशा 2 चीज़ों को लेकर ही आती है। उस सिचुएशन में एक चीज़ पॉजिटिव भी होती है और एक चीज़ नेगेटिव भी होती है, बट ये हमारी आदत होती है कि हम नेगेटिव को सबसे पहले लेते हैं। तो अगर हम उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में कि हम नेगेटिव को पहले ना लेके हम पॉजिटिव साइड को ले लें, तो आई एम वेरी मच श्योर कि उस सिचुएशन में जो चीज़ नेगेटिव थी उसे हैंडल करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम स्ट्रेस को ना बढ़ा के हम उसे जो उसकी नेगेटिव साइड होगी उसको बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। तो हमारे परसेप्शन को हमें चेंज करना होगा, हमारे बिहेवियर को, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट हम कैसे करते हैं उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप लोग कोई भी काम करने बैठते हैं तो अपना स्पाइन जो है उसको स्ट्रेट रखिए हमेशा, ताकि आपका फोकस आप जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा। और जब आपका फोकस उस पर रहेगा तो आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ में आती है, और जब चीज़ें आपको इजीली समझ में आएगी तो आपको जब उससे रिलेटेड इन फ्यूचर कोई टास्क मिलेगा तो आपको, क्योंकि वो चीज़ समझ में आई हुई होगी, तो आप बहुत इजीली उस टास्क को परफॉर्म कर लेंगे। थर्ड, अपनी टाइमलाइन को हमेशा मेंटेन करके चलिए। आपके पास कोई भी काम जब आता है उसको आगे के बाद में कर लूँगा करके मत छोड़िए। आज थोड़ा करिए, कल थोड़ा करिए, जैसा कि छोटे छोटे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए अपने काम को, और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अगर आप अपने काम को फिनिश करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी किसी काम को लेके आपका जो है स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। थर्ड, उसके बाद में आप जब लोगों से बात करते हैं तो उनकी पूरी बात को सुनिए, उसको रिएक्ट करने से पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझिए, सुनिए, और फिर उसके ऊपर अगर आपको रिएक्ट करना है तो आप रिएक्ट करिएगा। मैंने जैसा कहा कि फॉल्टी डाइट्स होती हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद में सबसे चीज़ होती है, कुछ हमारे बाहरी वो भी होते हैं। मैं कहूँगी कि कई बार आप कोई काम अगर कर रहे हैं तो आप बहुत कंटिन्यूसली एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप हर थोड़ी देर बाद एक ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा बाहर वॉक करके आ जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, है ना, या दोस्तों से थोड़ी देर के लिए बात कर लीजिए। बहुत कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए आप किसी भी काम को ना करें। उसके बाद में हमारा जो नेचर से कनेक्ट है वो भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है।
खुली हवा में थोड़ा सा जाइए। शाम के टाइम अगर आप बाहर जाते हैं, खुले आसमान के तरफ आप देखिए, आपको जो नेचर से आवाज़ साउंड सुनाई देंगे वो भी आपके स्ट्रेस लेवल को जो है बहुत कम कर देता है। और फिर उसके बाद भी अगर आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है जो रेगुलर आपको है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेगा और आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन ले आएगा। और मैं आपको ये बताती हूँ कि मेडिटेशन का एक रूल होता है कि आपकी जितनी भी एज है उसके अकॉर्डिंगली उतने मिनट के लिए, अगर कोई 10 साल का बच्चा मेडिटेट कर रहा है तो आप 10 मिनट के लिए करिए, कोई 45 ईयर्स का बंदा मेडिटेट कर रहा है तो 45 मिनट्स के लिए आप उसको मेडिटेट कीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपसे और भी बात करूंगी अपने आने वाले एपिसोड्स के अंदर। मैं अपनी एक सीरीज ला रही हूँ जिसके अंदर आपके माइंडसेट, हाउ टू चेंज माइंडसेट इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे मैंने अभी स्ट्रेस के ऊपर बात किया है, मैं एक और बार अभी एक और एपिसोड में आपसे स्ट्रेस के ऊपर बात करूंगी। अगर आप लोगों को ये मेरा सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ताकि जब भी मैं एक नया एपिसोड डालूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये सब्जेक्ट्स आपके डे टू डे लाइफ के अंदर या हम सब की डे टू डे लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट देते हैं। और अगर आप लोग इसको मेरे एपिसोड्स को देखेंगे तो अगर मैं 1% भी आपके लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ तो मेरा ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ या जो मैं कोशिश कर रही हूँ, ये एक आई विल बी सक्सेस इन गेटिंग कंट्रीब्यूटिंग इवन 1% इन योर लाइफ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।